नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए इस चुनाव में भाजपा के लिए जो स्विंग स्टेट्स हैं, और मेरे हिसाब से 4 ऐसे राज्य हैं जो उन राज्यों के वोट का इस समय जो रुझान है, जिस तरह से वोटर का दिख रहा है, जैसे लोगों से बातचीत हो रही है, ये 4 स्टेट ही वो स्विंग स्टेट के रूप में आप देखिएगा जहां से भाजपा इस चुनाव में पिछड़ती हुई साफ साफ नज़र आ रही है। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा। जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सीटें बढ़ेंगी, तो भाई कुछ सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घटेंगी तो कुछ सीटें घटेंगी, झारखंड में भाजपा की सीटें घटेंगी, तो इसी तरह से बाकी भाजपा की सीटें कहाँ बढ़ेंगी। मान लीजिए लोग कह रहे हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कोई 39 में 38 सीट तो आएगी नहीं। अगर तमिलनाडु में एक सीट भी आ जाती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। केरल में एक सीट आ जाती है, बहुत बड़ी बात है। तो जो कायदे से जो इजाफा हो रहा है वो एक एक दो दो सीट का हो रहा है, वो कोई तीसरा। लेकिन ये जो 4 राज्य जिनकी अब मैं बात करूंगा आपसे, यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है भाजपा को वो ठीक से हो रहा है। अब चलिए बात कर लें राजस्थान। यहाँ पे 25 में 25 सीट आई थी पिछली बार, 100%। कर्नाटका 28 में 25 सीट बीजेपी की आई थी, 1 सीट जेडीएस और 1 सीट इंडिपेंडेंट जो आपके साथ आ गए थे। तो वर्चुअली 28 में 27 सीट आपकी वहाँ थी, कांग्रेस की 1 ही सीट आई थी। बिहार 40 में 17 सीट आपकी थी, लेकिन एनडीए आपके बाकी गठबंधन के जो साथी थे उनकी 22 सीटें थी, 39। 40 में 39, कांग्रेस की 1 सीट। महाराष्ट्र में 48 में आपके पास 23 अपनी सीटें थीं, लेकिन एनडीए गठबंधन जिनके साथ उस समय आप शिवसेना के साथ लड़ रहे थे, आपकी 42 सीटें थीं, 42। और कांग्रेस की 1, एनसीपी की 5, एआईएमआईएम की 1, बाकी क्योंकि एक नवनीत राणा की सीट को मैं आप ही की मान रहा हूं जो इंडिपेंडेंट लड़ी थी, जीती थी। तो इन 4 स्टेट में अगर आप देखिए 25, 28, 40, 48, तो 141 सीट होती हैं। बीजेपी की सीट जो पिछली बार आई थी, बीजेपी के कमल फूल पे, वो 25, 25, 17, 23, 90 सीटें, 141 में 90। लेकिन जो एनडीए की सीट्स आई थी, अगर बीजेपी की सीट को इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ, तो राजस्थान 25 में 25, कर्नाटका 28 में 26, 27 भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेडीएस को अभी के जेडीएस को तो उनके साथ ही मानेंगे तो 27। बिहार में 40 में 39, महाराष्ट्र में 48 में 42, 133 सीटें। 141 में 133 सीटें एनडीए गठबंधन की था। अब जरा राज्यवार हम लोग एक आकलन कर लें। सबसे पहले बात कर लिया जाए राजस्थान की। राजस्थान में जितनी इंटरनल लड़ाई है, अभी तक शरीर पे कपड़े कैसे बचे हुए हैं भाजपा नेताओं के, ये बहुत इंटरनल लड़ाई है, एक दूसरे से खींचतान है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी चरम सीमा पे है। जब मैं चरम सीमा बोल रहा हूं, चरम सीमा पे है। सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जल मंत्री हैं, भारत सरकार, मतलब छोटे मोटे नहीं, भारत सरकार के जल मंत्री, जोधपुर से री इलेक्शन सीख कर रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे 2019 में कि जोधपुर की और यहाँ की पानी की समस्या और ये सब निपटाऊंगा, वो जस की तस है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेके। अगर भारत सरकार का जल मंत्री इस लायक नहीं है कि अपनी कंस्टिट्यूंसी के पानी की समस्या आम जन की दूर कर सके, तो वो देश के क्या कर रहा होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन कंस्टिट्यूंसी के लोग गुस्सा है। दूसरा, ओम बिरला साहब बनने को तो स्पीकर बन गए थे, और जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट चलाई वो पूरे देश ने देखा। तो उनके भाजपा नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में 100 में 100, लेकिन अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में उन्होंने प्रॉमिस किया था 2019 में कि यहाँ हवाई जहाज उड़ाया जाएगा, आपकी का एयरपोर्ट बनेगा, जहाज। कोटा बूंदी की बात कर रहा हूँ क्षेत्र। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कहाँ है, कौन सा जहाज है, कोई बच्चों वाला जहाज है, कौन सा जहाज है, कौन सा उड़ रहा है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई आंसर नहीं है। तो ये तो हो गई इन लोगों की एंटी इनकम्बेंसी। एक बड़ा फैक्टर है वसुंधरा राजे भी। वसुंधरा राजे को का जो ट्रीटमेंट हुआ और इलेक्शन के बाद भी उनको जिस तरह से
किनारे बिठा दिया गया है इस इलेक्शन में, वो फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर ही रहा है। और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है राजपूतों की जो अभी समस्या शुरू हुई है। गुजरात बगल की स्टेट है, आपसे मिलती जुलती स्टेट है, वहाँ पे जो शुरू हुआ राजपूत वाला मामला, वो राजस्थान पहुँचते पहुँचते उसमें उसको कई गुना बढ़ गया। करणी सेना राजस्थान से है, वो सब लोग हैं। जिस तरह की बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही हैं, वसुंधरा राजे को किनारे करना और कहीं ना कहीं भैरव सिंह शेखावत की लीगेसी को ताक पे रख देना का गुस्सा लोगों में है। दूसरा, मोदी जी वहीं जाके मंगलसूत्र और क्या क्या बातें कहे थे, वो बिल्कुल उल्टी पड़ी है मंगलसूत्र की बात मोदी जी को। एक और मेरे हिसाब से राजस्थान का एक बड़ा फैक्टर है जो शायद उतना खिल के नहीं आ रहा है, गहलोत सरकार की कार्य प्रणाली। गहलोत सरकार ने 5 साल इंटरनल जो भी हो, लेकिन सरकार ठीक से चलाई थी, डिलीवरी किया था, लोगों को डिलीवर करके दिया था। उसके सामने जो बीजेपी की सरकार 6-8 महीने की है, वो बिल्कुल निकम्मी साबित हो रही है। तो वो भी एक बड़ा कारण है लोगों के बीच में, जिसको कहते हैं ना, मोह भंग टूटने का बीजेपी से। अब आ जाइए कर्नाटका। कर्नाटक में जो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रहा है, वो सीतारमैया और डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार और सीतारमैया की जो जोड़ी है, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। भाई वो गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं वहाँ। सोशल जस्टिस का जितना वहाँ पे उन्होंने किया है, सरकार आने के बाद 25% की सब जगह उनको वरीयता, 25% छूट, 25% का, वो लोगों में विश्वास बैठ गया है वहाँ के सोशल जो दलित और वंचित वर्ग हैं। महिलाओं के लिए जो सारी वो किया, गारंटीज़ को जो उन्होंने बोला था, सारी गारंटीज़ उन्होंने लागू की हैं। और इनके सामने क्या है, बीजेपी का जो मतलब बीजेपी की हर जगह जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, वो इंटरनल लड़ाई है, भयंकर लड़ाई वहाँ है। ईश्वरप्पा हो या ये हो, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है, तो कोई मौका लेगा तो लिंग आया, तो उसी में बीजेपी फंसी हुई है। और ये सब अभी इनकी समस्या पूरी मतलब जैसे कम थी, उसमें प्रज्वल रवन्ना जी ने तो एक सेक्स सीडी और क्या क्या करके उन्होंने तो उसमें आग में घी नहीं डाला है, आग में कई लीटर नहीं, कई गैलन पेट्रोल डाल दिया है। तो वो तो मोदी जी उनको कितनी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि इतने संस्कारी आपके, तो उनके संस्कार को सामने दिख रहा है। तो वो भी एक बड़ा इशू वहाँ पे बन गया है। अब बात कर लें तीसरी स्टेट बिहार की। मैं अभी नंबर्स पे भी आऊँगा, लेकिन पहले उसकी ग्राउंड रियलिटी बिहार की। नीतीश कुमार जी को आपने जिस तरह से इधर से तोड़ उधर से तोड़, यहाँ लाना वहाँ लाना करके, नीतीश कुमार आज की तारीख में एनडीए के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है। अब नीतीश कुमार जी 16 सीटों में 5 सीट बचा पाएंगे, 4 बचा पाएंगे, 8 बचा पाएंगे, 6 बचा पाएंगे, वो मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार आज एक ऐसा नेता जिसको सुशासन बाबू कहा जाता था, अब उन्होंने अपनी गति जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की, उससे उनकी डिस्क्रेडिटेबिलिटी बिल्कुल चरम सीमा पे है। और इसके अलग आप अगर अब सोचिए, तो अगर बीजेपी को फिर से बिहार की कुछ करना पड़े, तो उनको कुछ नहीं करना था, उनको नीतीश जी जहाँ थे वहीं रहने देना चाहिए था। क्योंकि नीतीश जी के निकलने के बाद जो नेतृत्व बिहार में मिलना चाहिए था, वो नेतृत्व मिल गया है और उसको तेजस्वी यादव ने बखूबी निभाया है। मतलब आई हैव ऑल द प्रेजेस फॉर तेजस्वी यादव। जितने अभी नेता इस नए यंग हैं, उसमें तेजस्वी यादव ने वो जो धैर्य, मैच्योरिटी, भाषा पे नियंत्रण, भाषा का सम्मान, मतलब वो करके उन्होंने ही हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। तो तेजस्वी यादव का जो लीडरशिप है वो बिल्कुल चैलेंज कर रही है। चिराग पासवान और उनकी चाचा की जो लड़ाई झगड़े हैं, वो टेम्पररी भले ही हो कि नहीं, लेकिन वो भयंकर सीमा उसमें है। और मुझे एक चीज़ यह है कि जो गठबंधन की रीच और कनेक्ट है, क्योंकि बिहार की ओरिजिनल पार्टी इस समय केवल लालू यादव की आरजेडी रह गई, जिसके जो अपने हिसाब से चले, जो बिहार के हिसाब से चले, जो बिहारी मानसिकता के साथ चल रही है। बाकी सब तो बीजेपी बता रही है ना कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे चलाओ, ये करो, वो करो। वो बखूबी अपना काम कर रही है।
वहाँ पे एक चीज़ और है, मोदी जी का वो पैकेज हर आदमी पूछ रहा है। मोदी जी हर पिछले 10 साल से बता रहे हैं पैकेज और कितना दें, और बोलिए 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, कुछ अजीब तरह का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था। तो लोगों को याद नहीं रहेगा। मोदी जी ने बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठाए थे, याद नहीं रहेगा। लॉकडाउन के समय जब कोरोना आया था तो जो बिहार के प्रवासी मजदूरों ने जो कष्ट झेला था वो याद नहीं रहेगा। तो कुल मिला के बिहार एक बहुत ही ऐसी स्टेट जो बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम देने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में 48 सीटों वाले। सबसे पहला, गलत ढंग से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना, उसके बाद एक गलत ढंग से सरकार बनाना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, उस पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के प्रति पूरी सिंपैथी है। और ना केवल वो शिवसेना को नेतृत्व ठीक से दे रहे हैं, बल्कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, मतलब ये 3 पार्टियों का जो गठबंधन है, उसके भी सबसे बड़े लीडर के रूप में वहाँ फिर वही चीज़, अपने धैर्य, अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से उन्होंने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, और वो बढ़िया ढंग से उस इलेक्शन को महाराष्ट्र में लीड कर रहे हैं। क्योंकि अब बीजेपी में क्या हो रहा है, बीजेपी के इंटरनल झगड़े तो आप सोच ही नहीं सकते कितने इंटरनल झगड़े हैं। प्रमोद महाजन की लड़की का टिकट काट दिया, और किसके लिए काट दिया सब लोग देख रहे हैं भाई, लोगों को बुरा नहीं लगेगा। नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं नागपुर से, आप नागपुर चुनाव में नहीं जा रहे, आप चुनाव जब वोट पड़ जा रहे हैं उस दिन रात में आप 19 तारीख की रात में जाके रात्रि विश्राम कर रहे हैं नागपुर में। लोगों को पता नहीं है क्या कि एक बीजेपी का एक बड़ा फैक्शन आपके इशारे पे नागपुर में गडकरी हराओ पे काम कर रहा है। आप 19 तारीख की रात में रुकते हैं, आपसे आरएसएस के लोग नहीं आके मिलते हैं, गडकरी जी आके नहीं मिलते हैं, तो मैसेज साफ है, ये आपके इंटरनल झगड़े भयंकर हैं महाराष्ट्र में। वहाँ पे एक और मेरे हिसाब से एक लीडरशिप इशू भी है। आपका कोई लीडर ही नहीं है। कौन लीडर है आपका? आपके देवेंद्र फडणवीस लीडर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आप किसको, मतलब कौन लीडर है वहाँ पे? एक और बात, आप जिनको पानी पी पी के गाली देते थे, अभी भी गाली दे रहे हैं, आप उन सब लोगों को अपने यहाँ रख लिए हैं। और आप उद्धव ठाकरे को जितनी गाली देते हैं तो उससे शिवसेना शिंदे का फायदा नहीं होता है। मेरे हिसाब से उससे फायदा उद्धव ही ठाकरे का होता है। तो वहाँ पे जो ऑपोजिशन है बहुत ठीक से है। और इन सारी चीज़ों के बाद, मैं नंबर पे भी बात करूँगा, इन सारी चीज़ों के बाद जो आपकी एक बीजेपी ने एक नीति अपनाई है ना कि तोड़ो, डराओ, धमकाओ, तोड़ के ले आओ, इधर ले आओ, और इधर ले आके जब आप लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो बीजेपी का वो कार्यकर्ता, बीजेपी के वो नेता जो पिछले 30-30, 40-40 साल से आपके साथ लगे हुए थे, वो क्या वहाँ पे दरी बिछाने के लिए हैं और ताली बजाने के लिए हैं? और आप बाहर से आयतित लोगों को ले आके टिकट दे रहे हैं। भाई ये तो लोगों के मन में आ ही रहा है ना। आप एस्टैब्लिश लोगों के टिकट काट दे रहे हैं अपने मन से, मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो एक तो वो बड़ा एक फैक्टर हो रहा है आपके लिए। दूसरा, आपका झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अब आपका झूठ सब समझ गए हैं कि आप लगातार हर बात पे केवल झूठ बोल रहे हैं। तो वो एक आपका पर्दाफाश हो गया। मैं अभी कांग्रेस क्या अच्छी है, शिवसेना क्या अच्छी, मैं उस पर मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपकी क्या स्थिति है। अब इन 4 स्टेट में, राजस्थान में मेरे हिसाब से कांग्रेस के कम से कम 10 सीटें आ रही हैं, कम से कम। कर्नाटका में 28 सीटें हैं, कम से कम 20 सीट, तो 20 और 10 30। बिहार में 40 सीटें हैं। मैं बड़ा दिल करके भी 50-50 मान रहा हूं, 20 सीटें, तो बिहार 20 हो गया। महाराष्ट्र के 48 में गई बीती हालत में भी 24 सीटें तो आएंगी ही आएंगी, गई बीती हालत में बोल रहा हूं। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हो गया है कि आपको ना केवल बीजेपी को अपनी सीटें जीतनी है, बल्कि बीजेपी को शिंदे जी जहां की शिवसेना जहां लड़ रही है और एनसीपी जहां लड़ रही है, उनको भी जिताना है, जो इतना आसान नहीं है। तो 24
में आप ये मान लीजिए कि भाई आपके इनके पास पहले भी 5 थी, तो 19 सीट का डायरेक्टली आप नहीं 24 सीट का डायरेक्टली आपके पास 42 थी, तो 18 सीट का नुकसान यहाँ। बिहार में कम से कम मतलब जो मेरे साथ 19 सीट का नुकसान, तो 19 और 18 हो गई 37। कर्नाटका में कम से कम 20 सीटें हैं, तो 19 सीट का नहीं, आपको अगर 20 सीटें ऑपोजिशन कांग्रेस को दे रहे हैं तो 19 सीट का नुकसान तो हो गई 37 और 19 56। और राजस्थान में 10 66। आपको सीधे सीधे इन 4 राज्यों में कम से कम 65 से 66 सीटों का नुकसान हो रहा है। और आप इन्हीं 4 राज्य आपको मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाने से ठीक से रोक दे रहे हैं। अब कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 180, वो बाकी राज्य डिसाइड करेंगे। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात नहीं किया हूँ, मैंने अभी हरियाणा की बात नहीं की है, मैंने अभी दिल्ली की बात नहीं की है, मैंने उन स्टेट्स की बात नहीं की है कि जहाँ पे कुछ सीटें आप लूज़ करेंगे ही करेंगे। उत्तराखंड की बात नहीं की है मैंने, झारखंड की बात नहीं की है, लेकिन इन सब जगह आपके नंबर ऑफ़ सीट्स मेरे हिसाब से गिरेंगे। तो 66 सीट 65 सीट 66 सीट तो केवल और केवल इन 4 राज्यों से आपके कम हो रहे हैं, और यहीं से आपको मेजॉरिटी न मिलना करीब करीब ये 4 राज्य सुनिश्चित कर रहे हैं। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।